अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीब कुलूबना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व अलावना व अशरफना व नूर ऐनना व मलजाना व मावाना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ब्रादरान मिल्लत इस्लामिया, आज की इस पुरनूर महफिल के लिए मैंने कलाम पाक की जिस आयत करीमा को अपने लिए मौज़ूए सुखन बनाया, उस पर गुफ्तगू करने से पहले आइए हम और आप रहमत दो आलम नूरे मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्ली सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह। यूं तो आपके दयार में कई बार आना हुआ, लेकिन बहैसियत मुकर्रिर पहली बार। मैं मुबारकपुर की सरजमीन पर मजहबी स्टेज से पहली बार खिताब कर रहा हूँ। तो ये पहला खिताब है मुबारकपुर में मेरा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप तकरीर सुनना चाहते हैं या खाना चाहते हैं? कुछ बोलिए, क्योंकि नकीब इजलास परेशान है कि कौन वाली उर्दू समझत हो, और इत्तेफाक से मौका दोनों आवत ही। तो खाई हो कि सुनी हो? सुनी हो, ठीक है, तब तो बढ़िया है। तो एक बात जान लें, हम तकरीर अकेले नहीं करते। आज बेहतरीन मौका है तू का तकरीर करे के देवे करियो। ज्यादा लंबी चौड़ी ना आई हुई है, परेशान ना हो,
खाली हाँ ना कही दियो, जो सवाल करबे ओका जवाब दे दियो, भाई यह तोरी तकरीर हुई है, बाकी हम संभाल लेंगे। बोलो है? हाँ, और ये भी जान लो, मैं आंख बंद करके तकरीर नहीं करता। होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, सब मेरी निगाह में हो, सबके चेहरे मेरी निगाह में हैं, क्योंकि आंख बंद करके नहीं करता, जरा सा चूकोगे उंगली उठ जाएगी। ये समझ के बैठना, जवाब जरूर देना बेखौफ खतर, इसलिए कि डर किस बात का, शर्म किस बात का, मैं तुम्हारा तुम मेरे। इसलिए चाहता हूं कि तुम जवाब देना। किसी गैर के सामने जवाब न दे सके तो शर्म की भी बात है, और इस बात का भी डर होगा कि उंगली हमारे अकाबिरीन की तरफ उठ जाएगी कि क्या सीखा क्या जाना। यहाँ डरने की बात नहीं, यहाँ शर्म नहीं, ये तो अपनों की महफिल है, अपनी महफिल है। मैं तुम्हारा तुम मेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, काफी है हम गुलामों के लिए। हाय हाय, ये जुमले इसलिए कह रहा हूं कि बचपन से सुन रहा हूं तुम्हारे लोगों के बारे में। यह अलग बात है कि आज खिताब कर रहा हूं, लेकिन करीब तुमसे बचपन से हूं। हाँ, गायबाना तौर पर हम तुमसे करीब हैं, तुम्हारे आबा व अजदाद से करीब हैं। क्या बात, कम ही आबादी है हिंदुस्तान में जहां ना जाकर भी वहां के लोगों को हम जानते हैं, उनकी मोहब्बतों से हम वाकिफ हैं, और गायबाना तौर पर उनसे कुर्ब का एहसास रखते हैं, और उनकी मोहब्बत की गर्मी को महसूस करते हैं दूर रहकर भी। आज पहली बार देख रहा हूं, आप मेरे सामने हैं और मैं आपके सामने। तो ब्रादराने मिल्लत इस्लामिया, ये दौर बड़ा पुरखतर है जिससे हम गुजर रहे हैं, शुकूक और शुबहात का दौर, इफ एंड बट का दौर, अगरचे और मगरचे का दौर है ना। आवे जावे कुछ नहीं, तब पूछत है लिखा कहाँ है। अब तुम्हें ना नजर आता तो क्या करी, गर्दनिया में हाथ डाल के दिखाई कि लिखा है। अगर तू पढ़ना जानता तो पूछता ही नहीं। अब ये जिम्मेदारी नहीं, लेकिन रोब बुकराती ये काम है। लेकिन इतने इख्तलाफ होने के बावजूद, जबान का इख्तलाफ, आस्थाओं का इख्तलाफ, इलाके का इख्तलाफ, जमीन के टुकड़ों का इख्तलाफ है ना, पर एक जगह सारी दुनिया एक ऐसा माशूक है जिसकी सारी दुनिया आशिक है। एक माशूक, लंबा हो, मोटा हो, छोटा हो या तगड़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, गोरा हो या काला हो या चितगबरा हो, सब आशिक हैं उस माशूक। मुबारकपुर वाला हो या मऊ वाला हो या किछौछा वाला हो, अरे दुनिया की जमीन पर के हर टुकड़े पर बसने वाला, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सब आशिक एक माशूक के।
यहां इख्तलाफ नहीं है। इतने इख्तलाफ होने के बावजूद भी वो एक ऐसी माशूक है जिसके सब आशिक हैं और सब उसे अपने करीब लाना चाहते हैं और सब उसके करीब जाना चाहते हैं और सारी तगो दो अपनी जिंदगी की इसी में लगाए हैं, कैसे वो माशूक मिल जाए और कैसे मैं उस माशूक के करीब हो जाऊं। जरा सोचो तो सही, वो माशूक कौन है जिसके तुम आशिक हो, जिसके तुम आशिक हो, जिसके तुम आशिक हो, जिसके ये स्टेज अहले स्टेज आशिक है। मैं भी आशिक हूं। और बताऊं, शबी है गौसे आजम सैयद शाह अली हुसैन आला हजरत शफी भी आशिक, उसी माशूक। हाफिज मिल्लत भी उसी माशूक के आशिक। सरकार मखदूम सिमना भी उस माशूक के आशिक। सरकार गरीब नवाज भी उस माशूक के आशिक और सरकार सैयदना गौसे आजम भी उस माशूक के आशिक। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, जब ऐसे ऐसे लोग आशिक हैं। माशूक एक है, अलग अलग फिक्र वाले इकट्ठा हो गए जब वो माशूक सामने आए। जज्बा भी एक है, मेरे करीब आ जाए, मैं उसके करीब हो जाऊं। कुछ जहन पहुंचा, गर्दनिया हिलाई हो, बोलबो करी हम क्या बोली हो कुछ। पहले मैं कह रहे हैं, जब पूछबे तो बोले हो, सही हो या गलत। हम ही तो बैठे हैं ना सीधा करे खातिर, सलाह करेंगे फौरन। नहीं जहन पहुंचा। बहुत आसान है, वो माशूक कुछ और नहीं, उस माशूक का नाम है कामयाबी। दुनिया में कौन है जो कामयाब नहीं होना चाहता? बेशक बेशक, वाह 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 वाह। कौन है जो कामयाब नहीं होना चाहता? यही एक ऐसी माशूक है जिसके सब आशिक हैं। किसको कैटेगराइज करूं कि इनाई इनाई ई हैं ई हैं? जी जी, क्या सब सारे इख्तलाफात होने के बावजूद भी ये एक जहां कॉमन हो गई, कोई इख्तलाफ नहीं, सब उसके आशिक। पर इस माशूक का कुर्ब हासिल करने के लिए और इस माशूक को अपने करीब लाने के लिए जब जतन करते हैं हम, तो पूछते किससे हैं? अक्ल से। वाह वाह, ए अक्ल बता, इस माशूक का कुर्ब चाहता हूं, इस माशूक को अपने करीब लाना चाहता हूं, इसके करीब जाना चाहता हूं, क्या करूं? तो अक्ल जवाब देती है, दौलत हासिल कर। अभी हमारे छोटे भाई थोड़ा बहुत इशारा दे के गए हैं, उसी को फैला देता हूं। तो जल्दी में थे, मैं मुतमईन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश करूंगा कि अपनी बात को आपकी समातों के हवाले इस अंदाज में पेश करूं कि आप समझते भी। बेशक 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 बेशक। दौलत हासिल कर ले। अक्ल ने जवाब दे दिया, लग गया। अब जब लगा तो ये भूल गया कि जिस जमीन पर मैं कब्जा कर रहा हूं उसका ताल्लुक किसी मस्जिद से है, उस जमीन का ताल्लुक किसी मदरसे से है, उस जमीन का ताल्लुक किसी यतीम से है, उस जमीन का ताल्लुक किसी बेवा से है। उसको तो ये जवाब मिल गया है, दौलत हासिल कर ले। अब रोजी हलाल है या हराम, वजूद ही खत्म कर दिया। अब कोई भी कारोबार, कोई भी काम करने से पहले हमारे जहनों में यह सवाल ही खत्म हो गया कि जिस काम को करने जा रहा हूं वह जायज है या नाजायज,
बस एक ही बात जहन में है, पैसा पैसा पैसा। और यूं हमारी अहले सुन्नत वल जमात में कुछ हो या ना हो, एक चीज तो भरपूर है, नारा। कुछ तो मार्केट में आ गए, कुछ स्टॉक में रखे हैं, बेचैन हैं निकलने के लिए। ऐसे ऐसे नारे हैं कि जिसको समझने के लिए तावील की जरूरत पड़ जाती है, पर हैं स्टॉक में। यही है जो हमारे पास कसरत से है, तो उसी कसरत में एक इजाफा हो गया, पैसा हो चाहे जैसा हो। अल्लाह निहायत ही बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ ये जुमला अदा कर दिया जाता है। अगर सिर्फ दौलत का हासिल कर लेना ही कामयाबी होता तो कारून को दुनिया का सबसे कामयाब इंसान होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं? कि जिसके खजाने की कुंजियां 300 से जायद ऊंट पर सवार होकर चलती थी, लाद के ले जाया जाता था। पर दोस्तों, शायद आप जानते हो कि कारून पर लानत भेजी जाती है। जानते हैं? जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो जो ना जाने वो भी जान जाए। पता नहीं हमरे कहे से याद रहे ना रहे, लेकिन जब तू बोली हो तो याद रही है कि हो मेरा पड़ोसिया याद किया रहा, बहु याद रखा। वाह 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 वाह, है ना? बहुत बहुत। तो जिस पर लानत हो वो कामयाब है या नाकाम है? बोलो, नाकाम। जोर से बोला करो, खाना वाना खा के ही बैठे हो, मेरा ख्याल है। और तुम्हारी तो प्रैक्टिस है यार जोर से बोलने की। जब लूम चलता है तो जोरे से तो बोलते हो, कब हल्के बोलते हो। क्या कहते हैं? जी 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 जी। जरा जोर से बोलो, लगे कि जिंदा सारे बैठे हुए हैं। और क्यों ना हो तुम जिंदा, कि तुम मखदूम सिमना के आशिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके दिलों में अल्लाह के वलियों की मोहब्बत होती है, वह जात मुर्दा नहीं होती, वही जात को हम जिंदा कहते हैं। बेशक 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 बेशक। क्यों? किसी को अक्ल ने कहा इक़्तिदार हासिल कर ले, पावर हासिल कर, लग गया। आज इस पूरी दुनिया में जितना कत्लो गारत, ये खून बह रहा है, इसके पीछे यही एक जज्बा है, इक़्तिदार। चूंकि ये समझ में आ गया कि इक़्तिदार हासिल कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। और इस जज्बे की बुनियाद पर क्या हो रहा है? मजलूम जालिम बन रहा है और जालिम मजलूम बनकर सामने आ रहा है। ये दुनिया में जो वेपन्स बनाए हैं, असलहे, क्या जरूरत है इसकी? किस चीज में काम आएगा? एक इंसान के हाथ में दूसरे इंसान के ऊपर चलाया जाएगा, क्या जरूरत थी इसकी? जज्बा यही है, ताकत। मनवा ले हम कि हम ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। और ये जज्बा क्यों पैदा हुआ? कि अक्ल ने जवाब दे दिया, ताकतवर बन जा ताकि तू कामयाब हो जाए। क्योंकि ये इन बिल्ट है, ये ख्वाहिश कि हम कामयाब हो जाए, ये पैदा नहीं होती, इन बिल्ट है हर इंसान। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं जो ये कहे कि हम नाकाम होना चाहते हैं। जी बेशक, ठीक है ना? बेशक बेशक। तो इन बिल्ट है, अल्लाह ने दिया है ये हिस्स हर इंसान। समझने में गलती हो सकती है, पर मेहनत कामयाब होने की सब करते हैं। ये अलग बात है कि समझने में गलती हो जाए। इसीलिए मैंने कहा इन बिल्ट है, पैदाइशी है ये जज्बा। तो अगर इख्तिदार को हासिल कर लेना, पावर हासिल कर लेना, हुकूमत हासिल कर लेना, यही कामयाबी होती, तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया नमरूद और शद्दाद को दुनिया का सबसे कामयाब इंसान होना चाहिए था, जिनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत।
पर इन पर तो लानत, जी इन पर लानत है या नहीं? आप लानत बेचते हो ना, है? तो बताओ ये कामयाब है या नाकाम? नाकाम। जिस पर लानत हो वो नाकाम। अब आइए, किसी को अक्ल ने जवाब दे दिया मनसब हासिल कर ले, इसकी भी बड़ी होड़ है। अब इस मनसब के लिए नाअहल हो, जाहिल हो, रिश्वत का बाजार गर्म हो गया, एक करप्शन सामने आ गया, अहल बैठा रह गया, नाअहल रिश्वत का बाजार गर्म करके मनसब हासिल कर ले। क्या क्या नहीं हो रहा है। अगर मनसब का हासिल कर लेना ही कामयाबी होता तो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान यजीद को होना चाहिए था। तो उसने भी इतना बड़ा मनसब हासिल कर लिया था। पर बताओ लानत है या नहीं उस पे? भेजते हो लानती यजीद। और जिस पर लानत हो क्या वो कामयाब है? नहीं। बहुत से लोग आजकल डिफेंस कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप को तलाश रहे हैं किधर जा रहे हैं। बहरहाल तो सिर्फ दौलत का हासिल कर लेना ये कामयाबी नहीं, इख्तिदार हासिल कर लेना, सिर्फ इख्तिदार हासिल करना, सिर्फ मनसब का हासिल कर लेना ये कामयाबी नहीं। जब अक्ल से पूछोगे तो अक्ल तो घुमा देगी, क्योंकि शैतान कंट्रोल तो इसी पर करता है और यहां से आपको घुमाता है। जैसे मैं एक मिसाल दूं, आपकी समझ में आएगी। मेरा अपना तजिया है कि एक आदमी 20 रुपया पर डे रोजाना चाय की प्याली में घोल के पी जाता है। बोलो पीता है? डराओ ना, मंगबे नहीं चंदा जौन बात या सही हुए हाँ या ना में बोल दे, न हाथ उठावे शुरू करवाए देवे। तो ज्यादा तकलीफ हुई है ना, तो वह उठावे में जब बोले में इतनी तकलीफ है तो पीता है। कोई मुंह में कोई चीज रख के चबा के थूक देता है, दिन भर में 20 रुपया, और कोई धुएं में उड़ा देता है 20 रुपया। अब खुद ही जवाब दो, क्या कभी तुमने जोड़ा कि महीना कितना हुआ? वाह 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 वाह, क्या बात है जी। किसी ने जोड़ा? बोलो, जोर से बोलो। नहीं। साल का कितना हुआ? वाह वाह, जोड़ा नहीं। और फिर मैंने कहा इसी स्टेज से, बाबू ऐसा करो, मदरसा इजहार हुसैनी नाम है ना, इजहार हुसैनी का रोजाना 20 रुपया दे दिया करो। जब मैंने कहा 20 रुपया दे दिया करो, फौरन गरीब हो गए थे। फौरन गरीब, फौरन जोड़ा 600 रुपया, साल का 7200 रुपया। अरे मोरे घर में अनाज कहाँ सही है, बच्चन की फीसिया कैसे जमा कर, भाई जरूरत कैसे, वो जरूरत कैसे। फौरन गरीब। 20 रुपया खर्चा किया, चाय में घोल के पी गए, नहीं जोड़ा। चबा के थूक दिया, नहीं जोड़ा। धुएं में उड़ा दिया, नहीं जोड़ा। अरे 20 नहीं 50 करोगे तब भी नहीं जोड़ोगे, 50 नहीं 100 करोगे तब भी नहीं जोड़ोगे, 20 जोड़ोगे। इसलिए कि जब 100 कर रहे थे तो शैतान को प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे ही 20 किया इब्लीस को परेशानी हो गई, परेशानी हुई, जोड़वा दिया, गरीब हो गए, जोड़वा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली या अली। जोड़वा दिया, और आप जोड़ के बैठ भी गए और रुक भी गए।
क्यों जुड़वाया? क्योंकि आप अल्लाह की राह में 20 रुपया खर्च करने जा रहे हैं, अपने रब के उस हुक्म को पूरा करने जा रहे हैं कि अपने कलाम के जरिए में पाक में 24 बार रब कहता है मेरी राह में खर्च करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जैसे ही आपने ये आज़म किया, अब इब्लीस को परेशानी है, ये तो कामयाब हो जाएगा क्योंकि अपने रब का हुक्म पूरा करने जा रहा है, ये कामयाब हो जाएगा। वो इसको यही तो नहीं चाहिए कि आप कामयाब हो जाओ। औलाद आदम को कामयाब नहीं देखना चाहिए। अल्लाह वो तुम्हारा अज़ली दुश्मन है जो तुम्हें किसी हाल में भी कामयाब नहीं होने। अब सवाल ये है कि आप किसकी मानोगे? मुंह से बोली हो, दिल से नहीं। जब मैं ये कह दूं शैतान की मानोगे या रहमान की, तो सब जवाब देंगे रहमान की, पर अमल क्या है? क्या बात है, क्या बात है, वाह, जी है ना? अमल क्या है? सोचना तो पड़ेगा ना जी, बेशक। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कामयाब सब होना चाहते थे, पर जब अक्ल से सवाल करेंगे तो घुमा देगी। तो किससे पूछे? ये जज्बा तो हम सब में मौजूद है, हमें कामयाब होना है, तो आओ उससे पूछे जो हमारी जिंदगी के हर सवाल का जवाब देने वाली इल्म और हिकमत की किताब है, सुभान अल्लाह, सुभान जो हमारी जिंदगी के तमाम मसाइल को हल करने वाली इल्म और हिकमत की किताब, जिसे हम कलाम पाक कहते हैं। आओ उसी से पूछे, ऐ कुरान तू बता, हम कामयाब होना चाहते हैं, क्या करें? तो कुरान जवाब देता है, कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफे मिल्लत, अशरफी दूल्हा, फैज़ाने मखदूम अशरफ। कद अफलहा मन तज़क्का। वाह 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 वाह। तो पहला जीना, तीन चीजें हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आयत करीमा में क्या है? कामयाबी का जो फार्मूला बताया गया, उसमें तीन चीज, तीन स्टेप्स। पहला कल्ब की सफाई, दूसरा जिक्र, और तीसरा नमाज। यानी यह है कामयाबी का फार्मूला। तुम वाकई अगर कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहली जरूरत है कल्ब को साफ करो। बेशक। और वाकई रुकावट है। अभी इसकी मिसाल दी ना, अल्लाह की राह में 20 कर दो, गरीब हो गए। तो वैसे करते रहो, सोचेंगे भी नहीं, जोड़ेंगे भी नहीं। क्योंकि यहां लालच की गंदगी, अनानियत की गंदगी, तकब्बुर की गंदगी, शुकूक व शुबहात की गंदगी, न जाने कैसी कैसी गंदगियां। जैसा लेबिल वैसी गंदगी। हाँ, जैसा लेबिल दुनियावी एतबार से भी अगर कहूं तो जैसा स्टेटस वैसी गंदगी, कोई बचा नहीं। किसी को इल्म के जोम की गंदगी, किसी को इख्तिदार के जोम की गंदगी, किसी को दौलत के जोम की गंदगी, गुरूर, तकब्बुर, ये शुकूक व शुबहात, अनानियत, ये सब गंदगी है। और इन सब का ताल्लुक यहां से है। जी, बताओ, हसद का ताल्लुक कहां से है? लालच का ताल्लुक कहां से है? ना, अनानियत का ताल्लुक कहां से? सब यही है, और सारी गंदगी यही है। तो कामयाबी का फार्मूला क्या है? पहले ये साफ करो। आप समझे ना? और सारी गंदगियों की वजह इब्लीस,
यानी वो बैठा है पूरा पलीद खुदे बैठ गुआ सब लेके निकालत है ना। और यहां होना किसको चाहिए? यही समझना है। जब तक, और ये सब क्या है? गंदगी है। लालच, अनानियत, हसद, शुकूक व शुबहात, ये तमाम क्या है? गंदगी। और मोहब्बत क्या है? पाकी। मोहब्बत क्या है? पाकी। और याद रखना, गंदगी और पाकी कभी यकजा नहीं होती। गंदगी और पाकी कभी यकजा नहीं होती। तो आप बताओ, इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत, उसके हबीब की मोहब्बत, हबीब के आल की मोहब्बत, हबीब के असहाब की मोहब्बत, हबीब के महबूबीन की मोहब्बत, ये वो जगह है जहां सारी मोहब्बत होनी थी। पर यहां तो गंदगी है, तो मोहब्बत आएगी कहां से? क्योंकि पाकी और गंदगी कभी यकजा नहीं होती। तो सारा मामला ज़बानी है, सारा मामला ज़बानी है। और ये तो तुमने सुना होगा, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, वरना बोलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तकवे का ताल्लुक ज़बान से नहीं है, तकवे का ताल्लुक कल्ब से है। मोहब्बत का ताल्लुक कल्ब से है, जबान से नहीं। सुबह से लेकर शाम तक कहते रहो हम मोहब्बत करते हैं करते हैं करते हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, हाथ मिले या न मिले, दिल से दिल का मिलना जरूरी है। दिल से दिल का मिलना जरूरी है। हाथ तो सुबह से लेकर शाम तक 10 बार मिलाते हो, पर उसी को ही काट के फेंक देते हो, उसी को ही नुकसान पहुंचा देते हो, उसी के खिलाफ मुखबरी कर देते हो। आज ये भी है, मुसलमान कोई तरक्की किया हो ना किया हो, पर हर मोहल्ले में मुखबिर मौजूद है। हाथ मिला मिला के क्या क्या काम कर रहे हैं, चाय पी पी के क्या क्या काम कर रहे हैं। अब क्या कहूँ कि इसको क्या कहते हैं? क्या वो नहीं जानते इसी को मुनाफिकत कहते हैं? पर दोस्तों, जब ये जगह गड़बड़ हो जाए तो सारे एहसासात खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कुरान हमें तालीम दे रहा है, सबसे पहले इस कल्ब को पाक करो। और वाकई अगर तुम कामयाब होना चाहते, और कामयाबी क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की रजा का नाम कामयाबी है। रब राजी हो जाए और उसका हबीब राजी हो जाए, यही कामयाबी है। बेशक। और कैसे होगा? जब यहां हम रखें उनकी मोहब्बत। यहां तो गंदगी है। तो देखो, मैं फकत कोई मौलवी नहीं जो बता के चला जाऊं कि कामयाबी का फार्मूला यह है कि कल्ब को साफ करो। मैं खानकाही आदमी हूं, तरीका भी बताऊंगा। मेरा ताल्लुक खानकाह से है, तो तरीका भी बताऊंगा, समझे? तो 2 तरीके हैं कल्ब को साफ करने का। हमें किसी जमीन को भी अगर गंदी हो जाए, 2 तरीके हैं, समझ गए? जमीन गंदी हो गई, पानी डाल के साफ कर दो, पाक हो गई, है ना? और या फिर सूरज की शुआएं उस जमीन को पाक कर देती है, साफ कर देती हैं। लगातार जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो सारी गंदगियां खत्म हो जाती हैं और वो टुकड़ा जमीन का पाक और साफ हो जाता है। ठीक है? तो 2 तरीके हैं। आओ सूरज से अपने कल्ब को पाक कर लें और साफ कर लें, और पानी से अपने कल्ब को पाक और साफ कर लें। अगर यहीं छोड़ दूंगा तो कल बड़ा अजीब मंजर देखने को मिलेगा। कोई तालाब में जाके यहाँ तक खड़ा है और कोई पूछे कहा करा, तो कहीं सुने ना आए रहे हो कि छछा शरीफ से हजरत आए रहे हो, तो कहीं
जिला साफ कर लो तो पनिया में खड़े हो, और वही तालाब के किनारे दूसरे साफ सीना खोले खड़े सूरज के सामने, कहीं का करा तो कहीं दिल साफ करी थी। हो जाएगा? कल्ब तो साफ ना होगा, तोरे साफ होने का अंदेशा जरूर है ना? तो अब गौर से सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि आंख झपक जाए और कल दूसरा दावा शुरू कर दो। पूरा गौर से सुनना, क्योंकि ये आपकी फितरी जरूरत है कामयाबी, उसको हासिल करने की बात बता रहा हूं। अब इसके बाद भी आपने नहीं सुना गौर से, इसके बाद भी अमल नहीं किया, तो इसका मतलब ये आपकी ख्वाहिश ज़बानी है, कल्बी नहीं। वो आपका फैसला होगा, मैं तो आपको उस राह पे डाल रहा हूं। सुभान अल्लाह। तो पहली जरूरत पानी, साफ कर लो। आपको इसके लिए किसी पानी की तरफ नहीं जाना है, ना टोटी के पास जाना है, ना नल के पास जाना है, ना ही कुएं के पास जाना है, ना तालाब, ना दरिया। वो पानी आपके पास है, हर वक्त है। तुम जहां भी हो वो पानी तुम्हारे पास है। कहीं मूवमेंट नहीं लेना है उस पानी के लिए, बस थोड़ा सा वक्त अपने आप को देना है, जिसकी फुर्सत आपके पास है। अल्लाह ने 24 घंटे दिए, इस 24 घंटे में आपके पास अपने लिए नहीं है, सबके लिए वक्त। फलनवा ढमकवा ये गुजर गया ना, और नॉन तेल लकड़ी, रोटी कपड़ा और मकान, इसी को जिंदगी बना लिया। ये जरूरत है दोस्तों, रोटी कपड़ा और मकान ये जरूरत है, जिंदगी नहीं। जरूरत को जिंदगी मत बनाओ। वाह 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 वाह, ये जरूरत है, हाँ हाँ, जिंदगी नहीं यार। इंसाफ से काम लो। जहां जस्टिस नहीं होता वहां सुकून नहीं होता, जहां इंसाफ नहीं होता ना वहां सुकून नहीं होता, उस समाज में सुकून नहीं होता। और जो जात अपने साथ इंसाफ न करे उसके पास भी सुकून नहीं होता। क्या बात है। और फिर आप सुकून की तलाश में, अब गलती से पीर भी हूं, हर आदमी कहता है, जो भी आता है सब यही कहता, हजरत बहुत परेशान हुई। कोई नहीं कहता हजरत बहुत खुश हूं, जिसको देखो सब यही कहते, हजरत बहुत परेशान, हजरत बहुत टेंशन है। अंग्रेज चले गए, टेंशन छोड़ गए। जिसको देखो टेंशन बहुत है। अभी क्यों नहीं होगा? तुम जस्टिस नहीं कर रहे हो, अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो, तो तुम भी बेसुकून रहोगे, और तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो भी बेसुकून रहे। और उस वक्त तक तुम जस्टिस नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारा कल्ब पाक ना हो, साफ ना हो। इसको भी करने के लिए इसकी जरूरत है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कहीं जाना नहीं है, पानी तुम्हारे पास। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी रब की बारगाह में गिरियोजारी करते, आपने सुना होगा, सैकड़ों साल गिरियोजारी करते रहे। इतना आंसू बहाया कि आपके चेहरे पर, बाज रिवायत के मुताबिक चेहरे पर निशान आ गया आंसू के बहने का। तो कहीं गिरियोजारी कर रहे थे, आंसू बह रहा था, छोटा सा गड्ढा था, इतना आंसू गिरा कि वो पुर हो गया, भर गया। कुछ परिंदे आए, उन्होंने आके उसको पी लिया और फिर आपस में बात किया, आह कितना प्यारा पानी है, कितना अच्छा पानी है। तो हजरत आदम को एहसास हुआ कि परिंदे मुझ पर जबान दराजी करते हैं। फौरन रब ने दिलजोई कर दी, अरे आदम ये परिंदे गलत नहीं कहते, मैंने इससे अच्छा और प्यारा पानी पैदा ही नहीं। इतना पाक पानी, इतना अच्छा पानी मैंने पैदा ही नहीं किया।
वो पानी तो तुम सबकी आंखों में मौजूद है, बेशक, जिसे हम आंसू कहते हैं। तुम्हारी आंखों में मौजूद है, बस सिर्फ हाथ उठाना है और गिरियोसारी करना है। तो गिरियोसारी के आंसुओं से अपने कल्ब को पाक कर लो, साफ कर लो। सुभान अल्लाह। नेदामत के आंसुओं से अपने कल्ब को पाक कर लो, साफ कर लो। ये पानी तुम्हारे पास मौजूद है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे हुजूर सरकारे कला, हुजूर अशरफे मिल्लत, नारे हैदरी। कुछ तो वक्त दे दो अपने आप को। अरे 24 घंटे अल्लाह ने दिए हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब तुम और तुम्हारा रब, एक वक्त तो निकाल लो, सोने से पहले ही निकाल लो। 10 मिनट निकाल लो भाई मेरे, सिर्फ 10 मिनट। तुम हो और तुम्हारा रब, बात करो अपने रब से। वो तुम्हारे करीब है, चिल्लाना नहीं है, सिर्फ गिरियोसारी करना है। जब उससे कुछ छुपा ही नहीं तो इकरार करो, इकरार करो, ऐ रब मुझसे ये गलतियां हुई हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे जिस्म के रोए रोए पर करोड़ों अरबों गुनाहों का बोझ है, ये सच है मेरे रब। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं खताकार, इस्याकार, गुनाहों में डूबा हूं और मेरे गुनाहों की लिमिट ये है कि मेरे जिस्म पे जितने रोए हैं, हर रोए पर करोड़ों अरबों का गुनाह है। यूं हाथ उठाओ और अपने रब से, उससे कुछ छुपा नहीं है, तो कोशिश भी मत करना। यहां बुकराती नहीं चलेगी, क्योंकि वह तुम्हारा रब है। वो सब देख रहा है और सब जान रहा है। बेशक। आप समझ गए आप? और फिर ऐ अल्लाह, ये सच है कि रोए रोए पर करोड़ों अरबों गुनाहों का बोझ है, पर परवरदिगार आलम ये भी तो सच है कि मेरे ये गुनाह तेरी रहीमी, तेरी करीमी के सामने कुछ नहीं। बस बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे। बेशक बेशक। गिरियोसारी, आंसू नहीं आए तो मुंह बना लो। अकाबरीन का फरमान है कि अगर आंसू ना आए तो चेहरा बना लो। आज चेहरा बनाओगे, कल आंसू भी आएंगे। नदामत के आंसू होंगे, तौबा के आंसू होंगे, और ये तौबा के आंसू से, नदामत के आंसू से, गिरियोसारी के आंसुओं से अपने कल्ब की जमीन को पाक कर दो, साफ कर दो, पाक कर दो, साफ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक तो ये है, दूसरा तरीका सूरज है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, यह एक ठू नारा है आपका, वही अजमेर जाते हैं, जोर से बोलो, जोर से। अरे पूरा मजमा, बाकी लोगों को नहीं बुलाते क्या? तो बोल दो भाई, डरो ना, हमें पता है क्यों ही नारा लगावत हो, तो एक बार हमारे सामने लगा दो। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, वही किचौछा जाते हैं जिन्हें मखदूम अशरफ बुलाते हैं, है ना। और ये सच भी है। वही बगदाद जाते हैं जिन्हें गौस पाक बुलाते हैं, वही मदीना जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। कोई अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकता। कोई करोड़पति पड़ोसी घर में रह गुआ, टिर्री चलावे वाला पहुंच गया, तो जिसे बुलाते हैं वो पहुंच जाता है, बाकी प्लाने करते रह जाते हैं। तो कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता, जिन्हें बुलाते हैं वो आ जाता है ना। तो अब आप जब जाते हैं कि चौछा पहुंचे, धक्का उक्का खात पहुंच गए ऊपर,
फिर धक्का उक्का दे के अंदर, एक टांग जमीन पे, एक टांग फंसी है, हाथ ऐसे है, लोगों को मौका नहीं मिला हाथ फैला ले, ठीक है ना। क्या मखदूम पाक दुकान नहीं चलती, दुकान चल जाए, मलवा खूब ढेर सारा बन जाए, खूब अच्छा 5-10 ठुलूम और बढ़ जाए, ये साल कारोबार बढ़िया हो जाए, साड़ी अच्छे से बिक जाए, यही सब है। बेटवा हो जाए, 3 ठू बिटिया हो गई हैं, बहुत परेशान है, बेटवा हो जाए, यही। सुबह गए यही, दोपहर में पहुंचे, फिर धकियात पहुंच गए, फिर यही, फिर शाम को धक्का धुक्की करते हुए गई, गरीब नवाज के यहाँ गए तो यही अमल, मखदूम पाक के यहाँ जा रहे हैं तो भी यही। किसी भी वली की बारगाह में पहुंचे उर्स में तो एक नुकाती प्रोग्राम है, घर से सोच के गए, ई हो जाए, ई हो जाए, ई हो जाए, ई हो जाए, 10 बार गए जाके, ई हो जाए, ई हो जाए, ई हो जाए। जो कहना है वो कहते नहीं, हाँ, जो कहना है वो कहते नहीं, जो नहीं कहना है कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, गए जा रहे हैं, धकियाए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ड्रामा आप लोगों का ये, हमारे साथ तासुब होता है, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। कौन जुल्म करेगा तुम्हारे साथ? अबे जब तुम खुद अपने लिए जालिम बने बैठे हो, किसी की जरूरत नहीं है आपको कि कोई जालिम आप पर जुल्म करे, आप ही काफी हो अपनी जात के साथ जुल्म करने के लिए। कौन क्या जुल्म कर लेगा? कोई लावारिस हो तुम? क्या तुम कोई लावारिस हो जो कोई तुम्हें टेढ़ी आंख से देखे कोई जुल्म कर ले? लावारिस नहीं हो। अरे जरा सी मोहब्बत दिल में रख के एक बार हाथ उठाकर निगाह उठाओ, हर गुंबद वाला तुम्हारा वारिस है। तुम लावारिस, तुम लावारिस कब से? बेशक बेशक। तो जुल्म कोई और नहीं, तुम खुद कर रहे हो। तो जो मांगना है, जो कहना है वो कहते नहीं, और जो नहीं कहना है कहे जा रहे हो, कहे जा रहे हो, कहे जा रहे हो। तो सुनो, जब तुम ये मानते हो कि कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, एक बात सुन लो, ये सब हाकिम है, ये दुनियावी हाकिम तो इनके ज़ेरे असर है, असल हाकिम तो ये है, बेशक है ना। तो अभी डीएम के पास जाओगे और ऐसे उसके कमरे में घुस जाओ तो क्या कहेगा वो? कैसे आना हुआ? साहब ये काम है, बाहर निकलो पहले, तुम्हें तमीज नहीं है आने की जी। तो वहाँ तरीका क्या है जाने का? एप्लीकेशन भिजवाओ, है ना, या कार्ड भिजवाओ। जब वो परमिट करेगा आ जाओ। तो परमिट करने का मतलब क्या हुआ? जब वो बुलाएगा तो उसका मतलब आपकी सुनेगा, है ना, आपका काम करेगा। और अगर आप बिना इसके चले गए तो भाग जाओ। अब 3 लोग लेके गए थे, आप अंदर घुस गए, बाकी 3 बाहर खड़े थे। उसने भगा दिया बाहर निकल कर। डीएम साहब बहुत अच्छे थे यार, बड़ी ज़बरदस्ती कर रहे थे, चाय पीने की बात कर रहे थे, लेकिन मैं कहूँ बहुत जल्दी है तो चले हैं हम, वरना डीएम साहब चाय को बताओ। भगाए गए हैं, झूठ और 10 बोझा और ले के चले आए। तो क्या तरीका हुआ? हाकिम के पास जाने से पहले एप्लीकेशन, है ना। ये तो दुनियावी हाकिम है जिन्हें कार्ड की ज़रूरत है, जिन्हें लेटर की ज़रूरत है, पर ये ऐसे हाकिम है, सोचो सोचो, घर में है, परेशान हो गए, दिल में आया काश के मखदूम सिमना की बारगाह में हाजिरी हो जाती, जाके वहाँ अर्ज करता, मेरा ये काम हो जाता, वहाँ दुआ करता, मेरा वो काम हो जाता, है ना। ये सोचा, यही एप्लीकेशन है आपकी, मंजूर हो गई। और जब मंजूर हुई तो कहा, फरमाया आजा, आप पहुंच गए। तो मंजूर हुई है तो तमाम जरूरतों की पोटली बांध के रखी है ना, तभी तो कहा है आ और ले जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो कहा आ और ले जा।
तो जब जरूरतें पूरी हो गई तो बार बार कहते क्यों हैं? ई हो जाए, ई हो जाए, ई हो जाए, ई हो जाए, ई हो जाए। अरे हो ही गया है भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पोटली तो बांध दी है, जी जी, तभी तो कहा है आ और ले जा। ले जा। या रसूल अल्लाह, या गौस। नारों में गुम हो जाएगी मेरी बात। और इनको मौका मिल गया ना तो ये तो खूब खाली नारे लगाई हैं। यही तो प्रैक्टिस है इनकी। अब तक किन का हो सवाए नारा लगा हुए थे। आज तो इनको मायूसी हो रही कि मौका ही नहीं मिल रहा है। आज बड़ी मायूसी होगी, पता नहीं कौन आ गया भाई, नारा ही नहीं लगाने को मिल रहा है। और अक्सर मेरे स्टेज पर यह मायूसी सामईन को हो जाती है। पर क्या वक्त अब नहीं आया है कि हम संजीदगी अख्तियार करें? वाह 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 वाह, बेशक। क्या अब वक्त नहीं आया है कि हम गौर व फिक्र करें? क्या वक्त नहीं आया है कि अपनी कमजोरियों का मुहासबा करें? कब आएगा, कब आएगा? जलील खार हम हर नुक्कड़ पर हो रहे हैं और हर दिन हो रहे हैं। अब इससे बुरा वक्त और क्या आएगा दोस्त कि हम सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अब भी वक्त नहीं आया? और गौर व फिक्र करने ही के लिए तो हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। बेशक बेशक बेशक। अगर इसे नारों में गुम कर दिया तो फिर संजीदगी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों संजीदगी से सुनो, संजीदगी से ही मैं अपनी बातें तुम तक पहुंचाना चाह रहा हूं। सुभान अल्लाह। तो जब जरूरत पूरी हो गई तभी तो कहा आ और ले जा। इसीलिए मैंने कहा जो कहना है वो कहते नहीं, जो नहीं कहना है कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। तो कहना क्या है? कहना क्या है? ये कहना है क्या है मेरे मखदूम, मेरा कल्ब हर तरह की गंदगियों से गंदा है। एक निगाह डाल दे ताकि मेरा कल्ब पाक हो जाए और साफ हो जाए। कल्ब पाक हो जाए, साफ हो जाए। इसलिए कि मखदूम सिमना सरकार आला हजरत अशरफी सरकार कलाम ये कोई और नहीं, उसी मदीने वाले सूरज की किरण का नाम, मदीने वाले सूरज की किरण का नाम है। ये मांगो कि एक निगाह डाल दे, कल्ब पाक हो जाए और साफ हो जाए। इंस्टेंट, इंस्टेंट, इधर पड़ी उधर साफ। धुलने में तो वक्त लगेगा और मेहनत है, यह तो इंस्टेंट। सुना होगा ना नकीब इजलास से निगाह वली में वो तासीर देगी। ठीक है, अगला मिसरा आप पूरा कर दीजिए ताकि रहेगी न बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये बदलती भी तकदीर कुछ और नहीं, यही है कामयाबी। कामयाबी ही है। बेशक बेशक। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कल्ब जब साफ हो जाए तो जिंदगी का अंदाज बदल जाता है। जब कल्ब साफ हो अंदाज बदल गया। कल्ब साफ नहीं तो किसी ने अगर आपको गाली दे दी, आस्तीन चढ़ गई। यार मेरी समझ में आज तक नहीं आया, किसी ने किसी को गाली दिया, कपड़ा गंदा हुआ, बोलो गलिया होगा है? तब कहा नहीं हाँ ना बोलते हो। कपड़ा गंदा हुआ, हाँ इसे बोलो। जिस्म पे कोई दाग आया, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई नुकसान, तब गुस्सा किस बात का? भाई गुस्सा आवे कोई नुकसान हो जाए तो बात समझ में आती मेरा नुकसान हो गया है ना, तो आपको गुस्सा आ जाए तो चलो जेन्युइन है बात, सुना जाएगा हाँ यार ये नुकसान हो गया, तो गुस्सा आना फितरी है। यहाँ तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, न कपड़ा गंदा हुआ, न जिस्म पर कोई दाग आया, न कोई तकलीफ, न किसी और किस्म का नुकसान। गुस्सा आया, आस्तीन चढ़ गई, मारपीट हो गई और हो सकता है मर्डर हो जाए। जी
बिना नुकसान के नुकसान हो गया, बात आगे बढ़ गई। तो ये गुस्सा क्यों आया और किसको आया है? गुस्सा नफ्स को आया है। आप समझे? वो जो इब्लीसवा बैठा है ना करे जवा में, एक बुरा लग रहा है। जब एका निकाल के बाहर कर दे हो गिरियोजारी के आंसुओं से और वली की निगाह से, जब ये भाग जाई है तो ये है साफ, तब गुस्सा नहीं आता। तो जिसका कल्ब साफ, उसकी जिंदगी का अंदाज बदल जाता है। तो शबी है गौसे आज़म सैयद शाह अली हुसैन आला हजरत अशरफी। जब मुख्तारुल मसाजिद जो आज की छौछा मुकद्दसा में है, पहले कच्ची हुआ करती थी, इबादत करते, असर से मगरिब के दरमियान वजीफा पढ़ते थे। कुछ हासिदीन जिन्होंने देखा है तो एक मंजिला ऊंचा है, टीले पे मकान बना हुआ है, सड़क एक मंजिला नीचे है। कुछ हासिदीन नीचे आते, बकवास करते, गाली गलौज करते। सरकार आला हजरत शफी मियाँ तस्बीह पढ़ रहे हैं अपने वजीफे में, वो अपना गाली दे रहा है, ये वजीफा पढ़ रहे हैं। जब आवाज़ दबने लगती तो इशारा फरमाते, ऊपर आ गया, बुला लेते, ऊपर आ गया, खादिम से कहते जाओ गुड़ ले आओ, पानी ले आओ। वो गुड़ ले आता, पानी ले आता, कहते खा लो, उसको खिलाते, पानी देते, जब पी लेता, गुड़ खा लेता, ताजा दम हो जाता, तो फरमाते जा बचवा फिर से गाली दे। इसे कहते हैं कद अफलहा मन तज़क्का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं कद अफलहा मन तज़क्का। जब कल्ब साफ हो जाता है तो जिंदगी का अंदाज बदल जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी, तेरे जमीन वाले बायजीद कहते हैं और आसमान वाले सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं, जिनका असल नाम कोई बंदा मोमिन याद रखे, असल नाम, और मौत आए इस याददाश्त के साथ, तो रब तबारक व तआला इस नाम के तुफैल बख्श देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अकाबरीन का फरमान है उनके ताल्लुक से, सूफिया का। तो याद रख लेना, आपका नाम तैफूर है, सिलसिले तैफूरिया, ठीक है। और बेहमदही ताला हर अशरफी तैफूरी भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, याद रखना, सुभान अल्लाह, हर अशरफी तैफूरी भी है। समझ गए? तो एक शख्स आया, उसने कहा ए बायजीद ये बताओ तुम्हारी दाढ़ी अच्छी या मेरे बैल की दुम? अब जितनी टोपी दाढ़ी है यहाँ, कोई आपसे सवाल कर ले तेरी दाढ़ी अच्छी या मेरे बैल की दुम, बताओ क्या करियो? ईमानदारी से बताना, पूरी ईमानदारी से बताओ। बाबू तू बताओ, अगर तुझसे पूछ ले कोई, इमामे वाले तू बताओ तेरी दाढ़ी अच्छी या बैल की दुम, बताओ, बुरा लगेगा? ईमानदारी से बताए दो। अरे मुँह पनवा लियो, अंदर कर लो, बोल दो, जी है ना, अंदर ले लो, उसके बाद बोलो हाँ या ना। तभी हमने कहा था देखो सारे चेहरे मेरी निगाह में हैं, ये गलती मत करना, मुझे हंसता हुआ देख के धोखा मत खा जाना, देख तो सबको रहा। समझ गए ना? तो बुरा लगेगा, अजीब बदतमीज आदमी, नालायक, इसको ये भी नहीं पता कि दाढ़ी का मुकाम क्या है और बैल का दुम क्या है। हाँ, बदमाश आदमी है। अगर ताकत हुई तो क्या कहेंगे, दिमाग खराब है, मारूंगा भी एक हाथ, दिमाग सही हो जाएगा, बदतमीज कहेगा। अगर इसकी ताकत नहीं है तो ये कहेंगे यार तुम बड़े बेहूदे आदमी हो, तुम्हें ये नहीं पता कि दाढ़ी और क्या ना दाढ़ी और बैल की दुम का फर्क। नहायत गुस्ताखाना अंदाज तुम्हारा है, कुछ तो शर्म करो। और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो कम से कम आदमी मन में तो सोचेगा यह नहायत ही बदतमीज आदमी है, अब इससे सलाम प्याम नहीं रखना है, ये गुस्ताख आदमी है, दाढ़ी की गुस्ताखी की। कहाँ चला गया ज़हन, ठीक है ना। लेकिन हज़रत बायजीद बुस्तामी से कहा तो हज़रत बायजीद बुस्तामी मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं अगर मेरा रब
मुझे बख्श दे तो मेरी दाढ़ी अच्छी, और अगर ना बख्शे तो तेरे बैल की दुम अच्छी। इसे कहते हैं कद अफलहा मन तज़क्का। जब कल्ब साफ होता है तो जिंदगी का अंदाज बदल जाता है, और जब कल्ब साफ हो तो फिर जिक्र करने का अंदाज। सुभान अल्लाह। बेशक अगली कामयाबी की जो मंजिल है वो है जिक्र। बेशक वो फकत जबानी नहीं होता, फिर कल्ब से होता है। और वही बात कही ना, जो जिक्र कल्ब से है वो असर बदल देता है। तो जिसका कल्ब साफ होता है, ऐसा बंदा अपने वजूद को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से अपने पूरे वजूद को ढक लेता है, ऐसे ही जैसे मछली पानी से अपने वजूद को ढक लेती है। उसका वजूद पानी से ढका हुआ होता है। उसी तरह से वो बंदा जो कल्ब पाक और साफ कर लेता है, तो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से अपने वजूद को, जाहिरी और बातिनी दोनों वजूद को, यानी इंटरनली और एक्सटर्नली जिक्र से घेर देता है। और फिर जिक्र करने का अंदाज बदल जाता है। दोस्तों, इस पर जरा सा आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि अब 1 बज गए, मुझको लखनऊ भी जाना है, सफ़र लंबा है। और अभी तो थोड़ा सा अब इख्तिसार से काम लूँगा। जो पहला पॉइंट था वो ज़्यादा ज़रूरी था कि आप उसको डिटेल में आपके जहनों के अंदर तक पहुँचाऊँ। बस इतना जान लो कि जब कल्ब साफ होता है तो जिक्र करने का अंदाज बदल जाता है। वो अंदाज देखो। फिर शबी है गौसे आज़म सैयद शाह अली हुसैन आला हज़रत अशरफ़ी। ऐसा ही नहीं मुबारकपुर वाले दीवाने थे जी, ऐसा ही थोड़ी ना, जी, ऐसा ही थोड़ी ना। एक ज़माना गुजर गया लेकिन आज भी दीवानगी है। और उस दौर के तमाम उलमा अकाबरीन के अक़वाल जब मैंने पढ़े, और यहाँ उनकी आमद व रफ्त, ऐसा नहीं कि एक तरफा थी मोहब्बत तो थी 2 तरफा। वो भी ऊँट से आ रहे हैं, बग्गियों से आ रहे हैं, बैलगाड़ी से आ रहे हैं। जाए का है मुबारकपुर, बड़े मुबारकपुर के लोग मुकायात करते हैं, जाए का है। तो 2 तरफा था। तो वही सरकार आला हज़रत शफ़ी मियां अलैहि रहमत व रिज़वान जब दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया तो फरमाया, फ़कीर दुनिया से जाना चाहता है, जिसको जो मांगना हो मांग ले। सब मांग रहे हैं। एक हुजूम है खलफा का, मुरीदीन का, सभी अपनी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक बोल रहे हैं। तो आपके खानवादे में, आपके 9 रत्नों में सैयद इकबाल अशरफ अली रहमत रिजवान खानवादे के एक फर्द, मुरीद और खलीफा, फिलबदी शायरी करते थे। तो कहा, इकबाल तुम कुछ नहीं मांगोगे, तुम नहीं कुछ कहोगे, कनाई नहीं मका जौन कुछ करे ग्राहक कई लियो, अब जौन कुछ करे कहे आप करो। क्या मतलब? मेरा काम था आपका दामन पकड़ लिया, अब बाकी काम आपका, आप जाओ। मोहब्बत फरमाते थे बहुत दोनों एक दूसरे से। तो करीब बुलाया, करीब आओ। तो एक बड़ा जब कभी गुस्से का इजहार मोहब्बत से करे, बड़ा गुस्से का इजहार मोहब्बत से करे, तो अब पता नहीं वो दौर है या नहीं, वो होता है कि नहीं होता, लेकिन पुराने दौर में ये चीज़ होती थी कि बड़े कान पकड़ लेते थे, मनी हो कि नहीं, है ना, ये करते थे। तो आला हज़रत शफ़ी मियां ने करीब बुलाया, इकबाल कुछ कहोगे नहीं, या पकड़ लिया। इधर पकड़ना था कान को। सैयद इकबाल अशरफ अली रहमत रिजवान चीख पड़े, ऐ मेरे मुर्शिद, मेरे कान को पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। फरमाया क्या हुआ? कहा इल्लल्लाह की सदा आती, इल्लल्लाह की सदा आती है। जिसका कल्ब पाक होता है, साफ होता है, तो फिर उसके जिक्र करने का अंदाज बदल जाता है। उसका खून जो रगों में दौड़ता है वो भी जिक्र करता हुआ ही दौड़ता है।
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस अंदाज में रगों में जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक अंदाज बदल जाता, बेशक, जिसका कल्ब पाक हो और साफ, सुभान अल्लाह, अल्लाह। फिर अंदाज बदल जाता है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये कामयाबी का दूसरा जीना। दिल साफ करो, पहला स्टेप। फिर जिक्र करो तो अंदाज बदल जाएगा जिक्र का। और तीसरा जो फाइनल है, तो फाइनल हो गया क्योंकि कल्ब साफ है, ठीक है। तो जिक्र का अंदाज बदल गया तो नमाज खटाखट वाली नहीं होगी। ये खटाखट वाली नमाज हो तो इसीलिए रही है कि लालच की गंदगी मौजूद है। अल्लाह अकबर, दुकान याद है, जल्दी है, कहीं ऐसा ना हो ग्राहक चले जाए। क्या मजाक बना लिया यार। एक तरफ कहते हो रब रज़्ज़ाक़ है और दूसरी तरफ दुकान को रज़्ज़ाक़ बना दिया है। और एक तो बहुत बुरी आदत आप लोगों ने डाल दी कि नारा लगा के फुर्सत पा गए। जबकि एक चीज मैं आपसे फिर, चलो इस बात को रोक के थोड़ा एक बात आ गई जहन में तो कह दूं। अच्छा, जिस चीज से तुम मोहब्बत करते हो उसे हासिल करना चाहते हो या नहीं? यहाँ कितने लोग हैं जो नहीं चाहते? हाथ उठा दें। कोई नहीं। अच्छा, जिस चीज से तुम मोहब्बत करना चाहते हो, मोहब्बत करते हो, उसे कितने लोग हैं जो हासिल करना चाहते हैं? यहाँ हाथ उठा दें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए कह रहा हूँ। परेशान ना हो, इसको हजो मत समझिएगा। सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपकी ख्वाहिश क्या है। मैं जानता हूँ कि सबकी यही ख्वाहिश है, मेरी भी है, आपकी भी। हम जिस चीज़ को पसंद करते हैं या जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं या हमें पसंद आ जाए तो हम उसे हासिल करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो अब मुझे सवाल का जवाब दो, करामत तुम्हें पसंद है या नहीं? सन्नाटा है? आप ही से तो पूछा है भाई, फरिश्तों से नहीं पूछा है। आप ही बताओ, आपको करामत पसंद है? आगे नहीं बढ़ूंगा, सब बताओ पसंद है। चलो, किसको पसंद नहीं है जरा वो बता दो। सबको पसंद है ना? पसंद है। और आपकी फितरत क्या है? जो चीज़ पसंद आ जाए उसे हासिल करने की कोशिश करते हो, तो हासिल क्यों नहीं करते? नारा लगा लोगे, वाह वाह सुभान अल्लाह कह दोगे, अरे ये आज़म क्यों नहीं करते कि हम भी हासिल करेंगे? और अगर हासिल करना है तो कल्ब को साफ कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कल्ब को साफ कर, तो जिक्र का अंदाज बदल जाएगा और फिर नमाज नमाज होगी। ये उठा पटक नहीं, खटाखट। फिर नमाज नमाज है। फिर वो सिर्फ जिस्म की नमाज नहीं होगी, वो कल्ब की नमाज होगी। और जो कल्ब की नमाज है वो कामयाब है। सुभान अल्लाह, बेशक, उसी को तो नमाज कहते हैं। बेशक। दोस्तों, वजू भी करना है तो जाहिरी वजू, जिस्म का भी और कल्ब का भी वजू करना है। आप समझे ना? तो सिर्फ जिस्म की नमाज मत पढ़ो, दिल की भी नमाज पढ़ लो। तो जब कल्ब साफ होगा तो जिक्र का अंदाज बदल जाएगा। समझ गए ना? फिर क्या होगा देखो ना, इसमें भी तो जिक्र कर रहे हैं ना, नमाज में भी तो जिक्र ही तो करते हैं, या कुछ और करते हैं? दोस्त, कुछ और करते हैं, है ना? मौला अली मुश्किल कुशा को तीर लग गया, सुना होगा, सुना है या नहीं सुना है? लग गया तीर। जब निकालने की कोशिश की जा रही है तो तकलीफ होती, बशरी तकाजा है, और मौला अली बशर है, कुछ और मत समझ लेना, बशर है। तो जब बशर है तो बशरी तकाजे भी आपके साथ हैं। तो तीर लगा है, जैसे ही उसको खींचने की कोशिश की जाती है, तीर होता कैसे? ऐसे। अब घुस गया तो वो जाके फंस गया गोश्त में, छोड़ नहीं सकते क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा। निकालना है, तकलीफ है। किसी ने कहा तीर निकल जाएगा
और अली के जिस्म में जुम्बिश भी नहीं होगी। कहा वो कैसे? इंतजार करो। जैसे वक्त नमाज आया और अली ने कहा अल्लाहु अकबर, तीर खींच लिया गया जिसमें जुम्बिश भी ना आई। आप समझे? जिसका कल्ब साफ होता है उसके जिक्र करने का अंदाज ही बदल जाता है। बेशक समझे? तो अब आखिरी बात, सरकार गरीब नवाज के पीर और मुर्शिद कौन है? मैं स्टेज वालों के लिए तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं सामने वालों के लिए कर रहा हूं। आप तो जान ही रहे हैं, इसीलिए तो साहिब स्टेज है। मैं सामने से पूछना चाहता हूं, ये नरवा याद कर लिया हो कि वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, और जिनके ख्वाजा है उनका नाम वो नहीं जानते। हमें ख्वाजा तो उनसे खुश होते जब उनके पीर का नाम लो। हाँ तो बोलो ना, काहे शर्मा रहे हो भाई? तो पहले ही मैंने कह दिया था कि देखो भाई, तुम्हें तकरीर का मौका दूंगा, कोई नहीं देता, सब झाड़ के निकल जाते हैं, तो खाली बैठे रहा तो गर्दनियाँ हिलावत। तुम्हें आज मौका मिला तो वो नहीं है। जी जी जी। और ये भी हमने कहा यार डरना मत, कुछ गलत बोलोगे तो बैठा ही इसलिए हूँ कि इस्लाह कर दूंगा। शर्म की कोई बात नहीं, इसलिए कि कोई परायों की महफिल नहीं, मैं तुम्हारा तुम मेरे। इतना कहने के बाद भी वही हरकत यार, तो बताओ क्या करूं मैं इस कौम का? अब भी अपने नहीं बनते तो कम से कम भाई जो बात कहूं उसे कहो, बात तो बताओ कौन है गरीब नवाज के पीर और मुर्शिद? इतनी जोर से बताओ कि जिनको नहीं पता वो याद कर लें। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि हम उनके पीर और मुर्शिद को नहीं जानते। अभी तो बहुत सिलसिला होगा, आगे आऊंगा, न जाने कितने बुजुर्गों के पीर का नाम पूछूंगा, अइम्मा के पीर का नाम पूछूंगा। अभी तो शुरुआत हुई है, ये इब्तिदा है, इंतहा नहीं। अभी तुम्हें बहुत बर्दाश्त करेगा, क्लास लूंगा बड़े हिसाब से। बताओ हज़रत ख्वाजा उस्मान आपने, ये वो हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी कि सरकार गरीब नवाज को कहा, ऐ मोइनुद्दीन, मेरी इन दो उंगलियों के दरमियान से आसमान की तरफ देखो। जब सरकार गरीब नवाज ने आसमान की तरफ देखा तो हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ऐ मोइनुद्दीन क्या देखा? तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, 18,000 आलम देखता हूं। समझ गए? बहुत से लोगों ने कहा ये तो अंधी अकीदतों के कारनामे हैं। जो मोहब्बत वाले थे उन्होंने कहा आमन्ना सद्दक़ना। गरीब नवाज ने कहा है हमारी समझ में आवे नहीं आवे, बस कहा है तो मान लिया। लेकिन कुछ लोग अंधी अकीदतों के कारनामे कह के चले। अब इस सदी में अभी 10 साल के अंदर 10 या 12 साल गुजरे हैं, स्पेस साइंटिस्ट जो आसमानों की तरफ गैलीलियो स्कोप, न जाने कौन कौन सी स्कोप लगा के देख रहे हैं आसमानों में। अब उन्होंने रिपोर्ट लगाई है कि इस पूरे ब्रह्मांड में 18,000 सूरज हैं। कितने हैं? 18,000 सूरज, और हर सूरज के साथ कई प्लैनेट्स होते हैं। जैसे हमारा सूरज जो हमको नज़र आ रहा है उन 18,000 में से एक है, ठीक है ना? इससे कहीं बड़े बड़े सूरज हैं मौजूद। तो एक सूरज के आसपास कई प्लेनेट होते हैं, तो उसी प्लेनेट में से हम एक हैं। इस वाले सूरज के ज़मीन, चांद, ठीक है, मरीख 7 हैं, ये एक आलम। 18,000 आलम ऐसे करके देख लिया। यह है ख्वाजा उस्मान हारूनी। फिर फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, मेरी उन 2 उंगलियों के दरमियान से ज़मीन की तरफ देखो। क्या देखा? का तहतुस्सरा तक देख रहा, ज़मीन के 7 तबक देख रहा। वो ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने एक मुरीद के साथ या खादिम के साथ सफ़र में हैं। एक जंगल से गुज़र रहे थे, असर का वक्त हो रहा था, सामने दरिया बह रहा है। दोनों लोग तेज़ी से दरिया के किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं कि ताज़ा वज़ू करेंगे।
और नमाज अदा करेंगे। अब बताओ, ताज़ा वजू होता है या ताज़ी वजू होता है? वह मुबारकपुर में हूँ, थोड़ा सा कुछ तो करके जाऊंगा ना है? तो ताज़ी सिर्फ घोड़ा होता है, बाकी सब ताज़ा होता है, दिमाग में रखना। थोड़ा सा अदब भी बताता चलूं, ठीक है? तो कहा ताज़ा वजू। अब जब दरिया के किनारे की तरफ चले जा रहे तो तीसरा एक शख्स, एक जात सर पे लकड़ी का गट्ठर लिए हुए, वो भी तेजी से उसी किनारे की तरफ बढ़ रहा। अब तीनों लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, ताज़ा वजू किया, अब नमाज पढ़ने की बारी है। तो सरकार उस्मान हारूनी फरमाते हैं, नमाज आप पढ़ाएं। जो सर पे लकड़ी का गट्ठर लेके आए वो कहते हैं नहीं आप पढ़ाएं। वो कहें आप पढ़ाएं, वो कहें नहीं आप पढ़ाएं। आज का दौर हो, इमाम साहब कूद के मुसल्ले पे कहीं इमामत न चली जाए। मैं कम हूँ का, मैं कहूँ से कम हूँ, बताए बहुत बड़ी तोप वही है अपनी जगह। मैं पीर साहब हूँ, है इमामत जाने का खतरा, कद के कम हो जाने का खतरा। क्यों? कल्ब गड़बड़ा है। लेकिन देखो, कल्ब साफ होने रखने वालों का, अहले मोहब्बत का है मामला। वो क्या कह रहे हैं? आप पढ़ाएं। वो कहते हैं नहीं आप पढ़ाएं। तो सरकार उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि आप मुकीम हैं, हम मुसाफिर हैं, बेहतर होता कि आप पढ़ाएं। इसीलिए कहा गया है कि वली शरीयत मोहम्मदी का पासदार होता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान शरीयत अल्लाह, मोहम्मदी का अमीन होता है। बेशक बेशक। बस आगे बढ़ गए, लकड़ी का गट्ठर रख चुके थे, वजू कर चुके थे, आगे बढ़े, अब नमाज पढ़ाना शुरू किया। जब सजदे में गए तो सजदे ही में हैं, बड़ी देर तक सजदे में रहते और फिर सजदे से सर उठाते। इसी तरह से चारों सजदे, जो 8 सजदे उन्होंने किए और हर सजदे को तूल दे देते थे, बड़ी देर तक रखते थे। सलाम फेरा, नमाज हो गई। अगर आज आपका इमाम ऐसा कर दे तब थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए। हंसे बड़ी तेज थे जब मैंने इमाम साहब को कहा, आप भी सुन लीजिए। इमाम हटाओ, कमेटी बुलाओ, अभियान चालू। और कौन बोलेंगे? जो हफ्तावार है। जी जी। हमें इतनी मुश्किल से ये हफ्ते आए रहे, ऐसा इमाम मिला सोई गवा। अल्लाह। कमेटी बुलाओ, इमाम हटाओ, अभियान चालू। गुमान क्या सोने का? अभी जब ये गड़बड़ होगा तो यही सब गुमान आएगा। अब जरा देखो, जिसका कल्ब साफ होता है उसका अंदाज देखो, उसका अंदाज देखो। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, अगर आपके मिजाज को नागवार न गुजरे तो वो क्या राज है कि आपने सजदे को तूल दे दिया। हमें भी बताएं ताकि हम भी उससे फायदा उठाएं। यह है कल्ब साफ रखने वालों। वाह वाह वाह। तो कमेटी बुलाओ, इमाम भगाओ, अभियान। ये तुम्हारे कल्ब की हालत है। लेकिन जिनका कल्ब साफ होता है उनका अंदाज देखो। तो जैसे ही ये कहते हैं हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी, तो फरमाते हैं इसीलिए तो नमाज पढ़ाना नहीं चाहता था कि जिस राज को मैंने बरसों से छुपा के रखा कहीं वो आया ना हो जाए। इसीलिए नहीं पढ़ाना चाहता था मैं कि वो राज कहीं आया ना हो जाए, है ना। आजकल तो चरपाई अब्बा की उड़ती है। तो कुछ भरोसा नहीं। हमें मस्जिद के मिंबर पे खड़े खड़े करामत गड़बड़, ये भी भूल गए कि हम अल्लाह के रसूल के मिंबर पर खड़े हैं और अल्लाह के घर में खड़े हैं। अरे यार, किसी की बिला वजह में इतनी तारीफ क्यों करो कि तुम्हारी तारीफ बिगड़ जाए। तो तुम्हारे वली बनाने से कोई वली नहीं बन जाएगा, उसका अमल उसके साथ है। तो जो हकीकत है वो बयान करो। क्या वो कम है किसी अच्छे इंसान के लिए? उसे जो नेक अमल किया है वो नेक अमल ही बता दो, उसके लिए कम नहीं है, बहुत है। अननेसेसरी
बैल मुझे मार। पर ये मोहब्बत करने वाले, कल्ब साफ रखने वालों का दौर, तो ये अंदाज इख्तियार किया। तो फरमाते हैं इसीलिए नहीं पढ़ाना। अब तो भाई अगर कोई चीज़, यह भी हमारी फितरत में है, अगर कोई चीज़ छुपाई जाए तो ज़्यादा जानने की कोशिश होती है, तो तजस्सुस बढ़ गया। फरमाया ज़रूर बताएं वो क्या राज है, हम ही जाने, हम भी उससे फ़ायदा उठाएं। तो फरमाते हैं सुनो, जब मैं अपने रब की बारगाह में सजदा रेज़ होता हूं तो उस वक्त तक अपने सर को नहीं उठाता जब तक मेरा रब ये नहीं कह देता कि ऐ बंदे अपने सर को उठा ले कि मैंने तेरे सजदे को कबूल कर लिया, मैंने तेरे सजदे को कबूल कर लिया। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। ये है कामयाबी का, ये है असली कामयाबी। बंदा रब से कलाम करे, रब बंदे से कलाम करे, ये है कामयाबी। तुम भी कर सकते हो। तुमने नमाज को जल्दबाजी में पढ़ा, शायद उसकी असल न जानी। जब तुम नमाज पढ़ते हो ना, तो जो तिलावत करते हो गोया तुम अपने रब से कलाम कर रहे हो, तो जल्दी किस बात की है? बताओ, किसी भी दुनियावी हाकिम के सामने जाने के बाद तुम जल्दी भागना चाहते हो? कोशिश करते हो कि और थोड़ी देर बैठ जाऊं, और थोड़ी देर बैठ जाऊं, है ना? अरे पीर के सामने गए तब भी और थोड़ी देर बैठ जाऊं, किसी आलिम के सामने गए तो थोड़ी देर और बैठ जाऊं। ये जज्बा गलत नहीं, ये सही है। इसी से तो उस परवरदिगार की बारगाह में भी खड़े होने के लिए तुम्हारे दिल में जज्बा पैदा होगा, और खड़ा रहूं, और खड़ा रहूं। ये स्टेप है, ये प्रैक्टिस है कि उलमा के पास बैठोगे जब ये जज्बा पैदा होगा, पीर के पास बैठोगे तो ये जज्बे की प्रैक्टिस होगी। तो जब रब के सामने खड़े होगे, और देर खड़ा रहूं, और देर खड़ा रहूं, और कलाम करूं अपने रब से, और ज्यादा बात करूं। तो छोटी सूरह नहीं पढ़ोगे, बड़ी बड़ी सूरह तिलावत करोगे। यानी सूरह का पढ़ना अपने रब का कलाम करना। बंदा अपने रब से कलाम कर रहा है। हकीकत तो जान लो नमाज की। जब तुम नमाज में तिलावत करते हो गोया तुम अपने रब से कलाम कर रहे हो। और जब सुबह फजर के बाद कुरान खोलोगे तो यह जान लो रब तुमसे कलाम कर रहा है। जब तुम कुरान पाक पढ़ते हो तो रब तुमसे कलाम कर रहा है। और नमाज में जब तुम तिलावत करते हो गोया तुम अपने रब से कलाम कर रहे हो। अब जल्दी नहीं होगी, अब जल्दी होगी क्या? जब कुरान खोल के पढ़ोगे तो चाहोगे ना कि मैं अपने रब का कलाम ज्यादा से ज्यादा सुनूं। जबान तुम्हारी है, जो सुन रहे हो वो रब का कलाम है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जरा सी सोच बदल जाए तो अंदाज बदल जाता है। कल्ब साफ हो जाए तो दोस्तों जिक्र बदल जाता है। कल्ब साफ हो जाए तो सजदों का अंदाज बदल जाता है, जिक्र का अंदाज बदल जाता है। तो वाकई अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, ईमानदारी से कामयाब होना चाहते हो, अपने आप को ईमानदारी से कामयाब देखना चाहते हो, तो यही अंदाज सबसे पहले अपने कल्ब को पाक करो और साफ करो, ताकि तुम्हारे जिक्र करने का अंदाज बदल जाए, तुम्हारे सजदों का अंदाज बदल जाए। अल्लाह हम सब के कल्ब को साफ फरमाए, तमाम गंदगियों से कल्ब को रब पाक साफ फरमा दे, और हमारे कल्ब में अपनी और अपने हबीब की मोहब्बत पैदा फरमा दे, अपने हबीब के आल की मोहब्बत पैदा फरमा दे, अपने हबीब के असहाब की मोहब्बत पैदा फरमा दे, अपने हबीब के महबूबीन की मोहब्बत पैदा फरमा। यही कामयाबी है दोस्त। ये दुनिया की दौलत, ये करेंसी, ये मकान, ये दुकान है सिर्फ, अब तो कोई मुगालता नहीं है। बोलो, ये सब तंबी हो रही है। इसको तुमने देखने का अंदाज बदल दिया, तुमने इसको जुल्म कहा, मैं तंबी कहता हूँ, ये रब की जानिब से तंबी हो रही है। क्या मेरे बंदो, बड़ी हवेली बनाकर खुश मत हो,
इसकी भी कोई हैसियत नहीं, कोई आके गिरा देगा। ये बड़ी बड़ी दुकानें बना लिया, कोई भी आके गिरा देगा, कोई भी कब्जा कर लेगा। तो इसके लिए जितनी मेहनत कर रहे हो ये दायमी नहीं है। अगर मेहनत करनी है तो अपने कल्ब को साफ करो, पाक कर लो, ये दायमी है। यहाँ भी कामयाब हो, तुम्हारे ऊपर कोई हाथ नहीं रख सकता, और आखिरत भी कामयाब है। ये दुनिया की तमाम चीज़ें, ये मकान, दुकान, दौलत, ये सब ज़रूरत है, इसको वहीं तक रखो। और जिक्र इलाही ये हमारी जिंदगी है, कल्ब की पाकी ये जिंदगी है, क्योंकि कल्ब पाक है तो वजूद पाक है, कल्ब जिंदा है तो वजूद जिंदा है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए